जय माँ संतोषी। संतोषी माँ का व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा सीधा साधा था, मन में कुछ सोचता ना था। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो आपको खिलाती हैं। बोला, ऐसा नहीं कर सकती, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखोगे तब। बोला, तब मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वो परीक्षा करने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वो देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से एक लड्डू के टुकड़े को उठाया और सबके जूठन को उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने कहा, चल बेटा तू भी भोजन कर ले। सब भोजन करके चले गए। उसने देखा था तो कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज जाओ। बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। गौशाला में वो कंडे बना रही थी। बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। दो निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या अंगूठी है इसे ही ले लो, अपनी कुछ निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है। गोबर से सना हुआ हाथ, उसकी पीठ पर गोबर की थाप बना दी। चलते चलते वो दूर देश कहीं पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान दिखी। जाकर कहने लगा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को भी एक नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर पैसा मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से 12 बजे रात तक काम करता। कुछ दिन में दुकान का सारा काम, हिसाब किताब इत्यादि वही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सोचने लगे तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष के बाद वो नामी सेठ बन गया। इधर बहू पर क्या बीत रही है। सास ससुर बहुत दुख देते थे, घर का कामकाज कराते, उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नारियल की नरेली में पानी, इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वहाँ लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई पड़ी। वह वहाँ खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये तुम किस देवी का व्रत करती हो, इसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने की विधि क्या है, यदि हमें बता दो तो हम भी किया करेंगे, तुम्हारा उपकार बड़ा मानेंगे। वो बोली, सुनो ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता आदि का नाश होता है, लक्ष्मी की कृपा आती है, मन की चिंता दूर होती है, सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता मिलती है, पुत्र मिलता है, पति बाहर कहीं हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, कोई मुकदमा हो तो नष्ट होता है, क्लेश घर की नष्ट हो जाती है, सुख शांति आती है, पैसा इत्यादि सभी प्रकार का लाभ होता है, जो भी कामना होती है पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं हो। पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाता है। स्त्री बोली, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25, नहीं तो जो भी हो उतना लेना, बिना परेशानी के श्रद्धा से उसका सवाया लेना। 5.25 रुपये से 10.25, इससे ज़्यादा भक्ति शक्ति के अनुसार गुड़ चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो दीपक जलाकर घी का उसके आगे रखकर जल के पात्र को कथा कहना और सुनना, नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में मैया पूरा फल दे देती हैं। किसी के खराब ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना और घर में देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना चाहिए, ना मिले तो रिश्तेदार, नहीं तो पड़ोसी के, नहीं तो ब्राह्मण के पुत्रों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए, माँ का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन कोई तामसी वस्तु ना बने, घर में कोई खटाई ना खाए। सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में
लकड़ी के बोझ को बेचा और उन रुपयों से चना लेकर माँ के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो मंदिर दिखा। लोगों से पूछा किसका? सबने कहा या तो मैया संतोषी का मंदिर है। उसने सुना तो मंदिर गई। बोली मैं तो कुछ नियम जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया। तीसरे को भेजा हुआ उसका पैसा भी आ गया है। देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। देखो पैसा आया है, अब इसे क्या, अब तो ये बहुत कूदेगी उछलेगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र पैसा आता है, रुपया आता है, अब क्यों बोलेंगी? वो कहती भैया पैसा रुपया तो हम सभी के लिए अच्छा है ना, हमारे परिवार के लिए। ऐसा कहकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए। माँ के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। वो सुनकर के खुशी से पागल हो गई। अब संतोषी माँ सोचने लगी, इससे मैंने कह दिया लेकिन इसका पति तो याद ही नहीं करता। माँ ने फिर स्वप्न में उसके पुत्र के जाकर कहा कि साहूकार के बेटे, तेरी पत्नी तुझे याद करती है, घर बार है कि नहीं? वो बोला हाँ, मुझे मालूम है घरवाली कष्ट उठा रही होगी, लेकिन जाऊं कैसे? यहाँ तो सारा काम धंधा, लेन देन, हिसाब किताब, कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ बोली मेरी बात मान, सुबह उठकर नहाना धोना, स्नान करना, घी का दीपक माँ के सामने जलाना और दुकान पर बैठना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। सांझ होते होते फिर तो धन का ढेर लगा। अब तो उसका काम बन गया और वो सारा अपना काम इधर समाप्त कर लिया। और बूढ़े ने भी यही कहा था कि देखो तो भैया ऐसा ही होगा। और फिर तो उसका सारा काम हुआ और इधर उसकी पत्नी लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती। पति भी उधर से सारा अपना काम काज समाप्त करके घर के लिए गहना कपड़ा इत्यादि लेकर चल पड़ा। इधर वो जंगल से लकड़ी लेने जाती तो माँ के मंदिर में विश्राम करती, रोज उसका नियम था। दूर से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी तो माता से पूछने लगी, मैया ये धूल कैसे उड़ रही है? मैया बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, नदी के किनारे पर एक रख, दूसरा मंदिर और तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तो पीछे से जाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर लकड़ियों का 3 आवाजें जोर से देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई घर में मेहमान आ गया है? माँ की बात सुनकर बोली, हाँ माँ जी ऐसा ही होगा। कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए, एक नदी के तट, एक माँ के मंदिर, और इधर मुसाफिर आ पहुँचा। तीसरा गट्ठा अपने सिर पर लेकर चल पड़ी और धीरे धीरे जा रही थी और उसके मन में ऐसा लगा कि चलो भोजन बनाकर खा पी कर विश्राम करके तब गांव को चलूँगा। और इधर आगे वो पहुंचता है, पीछे से बहू देखती है कि पति पहुंच गया है घर, तो वो जाती है और आंगन में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, सासू माँ लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल में पानी दो, क्या आज कोई मेहमान आया है? सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए जो कष्ट थे उनको बुलाने के लिए कहने लगी, अरे बहू रानी ऐसा क्यों कहती हो, आओ तुम्हारा पति आ गया है, आओ कुछ खाओ, गहने कपड़े पहनो। बाहर उसका स्वामी आ गया। अंगूठी देखकर सोचा ये तो मेरी पत्नी है। माँ से पूछता है कौन है? वो कहने लगी, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में घूम रही है, काम काज कुछ नहीं करती और बस खाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी नारियल में पानी मांग रही है। वो लज्जित हो गया, कहा मैंने ठीक है माँ, इसे भी देखा और आपको, अब मुझे ऊपर की चाबी दो, वहीं रहूँगा। माँ ने कहा जा जैसा तेरा मन, और गुच्छा पटक दिया। वो लेकर के गया और ऊपर सारा सामान सजाया। एक ही दिन में राजा की जैसे महल ठाट बाट उसका बन गया। अब क्या था, दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात फिर अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गए, उसने मंजूर किया। पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात आई याद तो बोले कि हमें कुछ खटाई दे दो, खीर अच्छा नहीं लगता। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले पैसे ही दे दो। फिर बोली, वो बेचारी थी भोली बड़ी और बोल रही हो कि अच्छा ठीक है पैसे देती हूँ।
तो उसने पैसे दे दिए। लड़के गए और इमली, खटाई लेकर इत्यादि दुकान से खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर खाया है, धन इकट्ठा किया है, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माँ के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब भूल गई? वो कहने लगी, माँ भूली नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, अब ऐसा नहीं होगा, हे माँ क्षमा कर दो। माँ ने कहा, ठीक है, और जाओ, तुम्हारे पति तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब वो मंदिर के बाहर निकली तो उसका पति मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे? कहा कि राजा का टैक्स भरने गया था। अच्छा चलो घर चलते हैं। दोनों घर आए और फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली पति से, मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने फिर तो बातें सुनाई, ताने दी। लड़कों को भी सिखाया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले ही खटाई मांगने लगे। बोले, हम खीर नहीं खाएंगे आज, हमारा मन कुछ खट्टा खाने को है। बहू बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर फिर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया और भोजन कराया था। सबकी उन्हें दक्षिणा दी और मीठा फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माँ की कृपा से 9वें मास में उसको सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर माँ संतोषी के मंदिर जाती थी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं चलूँ। और गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़के ए आओ, इसे भगाओ भगाओ, नहीं तो ये किसी को खाएगी। लड़के डरने लगे। चिल्लाकर खिड़की से देखा तो बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ संतोषी आई हैं। ऐसा कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। इतने में सास तो क्रोधित हो गई और बोली, मेरी बहू को देखो कैसे उतावली हो रही, बच्चे को पटक रही। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ मैंने जिनका व्रत किया है वही संतोषी माँ है। इनका इतना कहकर झट से सारे घर के खिड़कियाँ दरवाजे खोले और माँ के चरण पकड़ ली और विनती करने लगे। सब, हे माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, हमने बड़ा अपराध किया है। बहू बोली, हे माता क्षमा करो क्षमा करो। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई और कहा, हे माँ जैसे आपने मुझ पर प्रसन्नतापूर्वक कृपा बरसाई है, ऐसे ही जो भी आपका व्रत करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, खटाई ना खाए, आपके नाम का स्मरण करे, सभी का सम्मान करे, सभी पर दया करे, ऐसा करके हे माँ जो आपका उद्यापन करे उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करना। माँ ने कहा, एवमस्तु। जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, सुनाता है, माँ संतोषी की कृपा उसके परिवार पर, उसके घर में और उसके जीवन में जिस कामना से वो करता है वो सभी पूर्ण करती है माँ संतोषी। बोलो माता संतोषी की जय। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीन्हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चरण डुरे प्यारे, दूर
संतोषी माता गुणवरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोई। ओम जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करे हम बालक शरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद दिए। ओम जय संतोषी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।